9 लड़कियों के साथ दरिंदगी और 8 लड़कियों की हत्या, एक को जिंदा छोड़ दिया इस कातिल ने। आज की ये कहानी आपका दिल दहला देने वाली कहानी है। दरअसल ये कहानी है गुरुग्राम की। ये कहानी है रेपिस्ट सुनील की। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। क्राइम की एक ऐसी सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है गुरुग्राम हरियाणा की, जहाँ पर एक सुनील नाम का लड़का, जिसकी उम्र तकरीबन 30 वर्ष के आसपास रही होगी, और उसके कहानी के कारनामे, उसकी घटना के कारनामे, उसके चर्चे सुनकर पुलिस वाले की रूह तक कांप गई थी कि लड़कियों के साथ ऐसी दुष्कर्म और ऐसी घिनौनी हरकत आज तक बहुत ही दिनों बाद देखने को मिलती है, या फिर यूं कहें तो जल्दी ऐसा दर्दनाक अंजाम देखने को यूं ही मिलता नहीं है। ये सुनील जो होता है, इसकी उम्र जो है तकरीबन 30 वर्ष के आसपास रही होगी। सुनील नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी मासूम बच्चियों को अपने जाल में फंसाता और अपना शिकार बनाता। दरअसल वो महज जो 3.5 से 4 वर्ष से लेकर बच्चियों की करीब 12 वर्ष तक की बच्चियों को अपने जाल में फंसाता और उनको अपनी दुष्कर्म घटनाएं करता, उनके साथ रेप करता, उनके साथ शारीरिक शोषण करता, यौन संबंध बनाता। फिर उसके बाद उनकी सीरियल किलर की तरह हत्या कर देता, ताकि कोई सबूत किसी के हाथ न लग पाए और सुनील बाइज्जत बरी हो जाए। सुनील ने 9 से 10 लड़कियों को ऐसे ही अपने जाल में फंसाया और उनके साथ इतना गंदा दुष्कर्म किया और फिर उनको एक एक करके मारता गया। ये कहानी है गुरुग्राम के सेक्टर 65 की, जहां पर एक 3.5 वर्ष की बच्ची को 10 रुपए का नोट दिखाकर सुनील जो है अपने साथ लेकर जाता है। उसमें से 3 बच्चियां होती हैं, दोनों तो नहीं जाती, लेकिन जो 3.5 वर्ष की छोटी सी प्यारी सी लड़की होती है उसके साथ जाती है। फिर उसे सुनील उठाकर सेक्टर 66 में लेकर जाता है। फिर उसके साथ मंदिर के बगल लहूलुहान करता है, उसके साथ शारीरिक शोषण करता है, उसका यौन संबंध बनाता है उसके साथ। फिर उसको मार डांट डालता है, उसके साथ बहुत ही घिनौनी हरकत करता है, जिसको आपके सामने बोलने पर भी लज्जा आती है। दरअसल उसके अगले दिन एक बच्ची की लाश जो है एक पॉलीथीन पन्नी में भरकर मंदिर के जस्ट सामने फेंकी हुई थी, और उस बच्ची के साथ इतना ही गंदा घिनौना दुष्कर्म किया गया था कि पुलिस वहां पर आई और उस बच्ची की लाश की तहकीकात की और उसे जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और उसके प्राइवेट पार्ट की और पूरी बॉडी की करीब 13 बार सर्जरी हुई। तो यह वाकया सामने निकल कर आया कि उस बच्ची के साथ कम से कम 15 दिनों तक यूं ही रेप होता रहा, और उसे सिर्फ खाने और पानी की कमी न होने के कारण उसे सिर्फ जीने के लिए खाना और पीने के लिए पानी दिया जाता था। और फिर उसके साथ वही शारीरिक दुष्कर्म होता। वह बच्ची रोती रही, बिलखिलाती रही, लेकिन उसकी पुकार एक भी यह कातिल सुनने के लिए तैयार नहीं था। यूं कहें तो इसके अंदर दरिया दिल इस प्रकार उस बच्ची के खिलाफ मौजूद था कि बच्ची के साथ इतना गंदा घिनौना काम करते हुए इस सुनील को एक भी बार लज्जा नहीं आई और न तो उसके ऊपर एक भी दया आई। 12 नवंबर 2018 को बच्ची का शव सेक्टर 66 में एक बच्ची का शव मिला। पुलिस वहां भी पहुंची और जांच जो है शुरू की, और पोस्टमार्टम के जरिए यह खुलासा हुआ कि इस बच्ची के साथ भी सेम उसी तरीका का बलात्कार हुआ है और इसका यौन शोषण हुआ है। फिर पुलिस जो है इस 30 वर्षीय सुनील के नाम 2 लाख रुपए का इनाम रखती है कि जिससे जो भी सुनील को जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा, पुलिस की तरफ से उसे 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। फिर जो है आखिर में आकर 19 नवंबर 2018 को सुनील जो है गिरफ्तार होता है। गिरफ्तार तो हुआ, बस पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, तो 20 नवंबर 2018 को कोर्ट में पेश किया गया। तो वहां से जो खुलासा हुआ दोस्तों, जिंदा छोड़ा था सिकंदरपुर की एक लड़का को, एक बच्ची को। दरअसल ये घटना जो है 9 बच्चियों के साथ की थी सुनील ने, उसका यौन संबंध बनाया था उसके साथ और उसे एक एक करके मार डाला था, सबकी हत्या कर दी थी। लेकिन उसमें से एक सिकंदरपुर की लड़की थी जिसको सुनील ने जिंदा छोड़ा था। अब वह लड़की जो है सिकंदरपुर भंडारे में गई थी, फिर उसे भी अपनी जाल में ऐसे फंसाता है। करीब महज 5 वर्ष के आसपास उसकी उम्र रही होगी। अब उस लड़की को भी सुनील जो है अपनी जाल में फंसाया और फिर बहला फुसला कर उसको सेक्टर 66 के उसी मंदिर के बगल वाले जो सिवान था, यूं कहे तो वीरान एरिया था, वहां ले गया और उसके साथ भी यौन संबंध बनाया। लेकिन उसके दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं कि उसको मार दिया जाए, इसलिए उस सिकंदरपुर वाली बच्ची को जो है ये छोड़ दिया था। फिर कोर्ट में इस प्रकार का खुलासा किया गया और अपने सारे जुर्मों को एक एक करके कबूलता गया। सुनील को जब जज ने सजा सुनाई, और फिर सजा इस आधार पर सुनाई कि पूरा मेडिकल चेकअप के दौरान
लड़की के पूरी बॉडी की जांच हुई और 13 बार उस लड़की की पूरी बॉडी की जांच करवाई गई और पता चला कि इसके प्राइवेट पार्ट में वो बहुत ही ज़्यादा दुष्कर्म हुआ है और फिर इसके साथ बहुत ज़्यादा घिनौनी हरकत की गई है। जो फिर कानून के अकॉर्डिंग जो भी सजा थी उसको जज ने सुनाया और सुनील को अंत में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया और जेल में बंद कर दिया गया। और जो भी कानून के प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग सुनील को सजा सुनाई जाएगी। अभी फिलहाल में सुनील जो है जेल में बंद है। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।